आपका अपना यूट्यूब चैनल शक्ति स्टडी में स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं हिस्ट्री में प्राचीन भारतीय इतिहास। उसमें से आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक। सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के समय में हो गया था। दूसरा क्वेश्चन, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त ठुकार मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लवरम में। तीसरा क्वेश्चन है, कौन एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। आर.ए. मार्टिन हिलर, बी ऑप्शन जॉन मार्शल, सी ऑप्शन एच.डी. संकली, सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? डी.सी. सरकार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि इतिहास विज्ञान है, न कम है न ज़्यादा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च पूरा पाषाण काल में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हथनोरा से मिलता है। ताम्रपाषाण युग की अवधि मानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3000 से 1000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 9, सराय ए नाहार राय और महदाह संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से गलत चुनना है, तो हम लोग चुनते हैं गलत कौन है। जो कायथा कर्नाटक में है, ये गलत है। चिरांत बिहार में है, सही है। पांडोरा जार ढीबी बंगाल में, ये भी सही है। दैम्बाबार महाराष्ट्र में, ये भी सही है। तो इसमें से गलत को चुनना है, तो गलत कौन हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोहन घाटी का संबंध है, किससे है सोहन घाटी का संबंध? तो इसका राइट आंसर है निम्न पूरा पाषाण युगीन स्थलों से, ऑप्शन नंबर ए। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिरांद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ संबंधित है, क्या चीज़ से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारी संस्कृति कहाँ पनपी है? हमारी संस्कृति कहाँ पनपी है? तो यह सिंध में पनपी है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पलक संस्कृति कहा जाता है? तो पलक संस्कृति किसे कहा जाता है? तो मध्य पूरा पाषाणिक संस्कृति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ताम्रपाषाण कालीन मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदवा टोली माहेश्वर से। कहाँ से? नदवा टोली माहेश्वर से, नंबर ए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जोरबे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ मिलता है? तो मिलता है इनाम गांव में, ऑप्शन नंबर ए। ताम्रपाषाणी कायथा संस्कृति की खोज की गई थी, कहाँ की गई थी? तो किया गया था B.H. बाकड़ द्वारा। B.H. बाकड़ द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? तो B.H. बाकड़ द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे।
इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध किससे है? तो जोरवे सांस्कृतिक से है। हम लोग आगे भी क्वेश्चन को देख चुके हैं। दैमाबाद का संबंध किस चीज से है? तो दैमाबाद का संबंध है ताम्रपाषाण कालीन स्थल। तो ऑप्शन नंबर ए से है। क्वेश्चन नंबर 21, गिलुंड स्थल का संबंध किससे है? गिलुंड स्थल का संबंध है आहार सांस्कृतिक से। ऑप्शन नंबर ए। आहार सांस्कृतिक का प्रमुख क्षेत्र क्या है? आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है दक्षिण पूर्व राजस्थान की बनास की घाटी। ऑप्शन नंबर ए। नर्मदा घाटी विकसित हुई थी। नर्मदा घाटी कहाँ विकसित हुई थी? तो मालवा सांस्कृतिक में विकसित हुई थी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, एरन, नगदा और नदवा टोली का संबंध है। एरन, नगदा और नदवा टोली का संबंध है किससे संबंधित है? तो मालवा सांस्कृतिक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? तो गुप्त कराल से। कहाँ से मिलती है? गुप्त कराल। ऑप्शन नंबर बी। नवपाषाण कालीन गर्त निवासियों का अवशेष कहाँ से मिलती है? तो ये अवशेष कहाँ से मिलती है? नवपाषाण कालीन गर्त निवासियों का अवशेष कहाँ से मिलते हैं? पहला है बुरझोम, दूसरा है गुप्त कराल, तीसरा है कुचाई, चौथा है महगढ़ा। तो ये कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है एक और दो से, बुरझोम और गुर्फ काल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 27, पाषाणकालीन मानव को आग की जानकारी कहाँ से मिली? तो आग की जानकारी मिलता है नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर डी से। मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता थी लघु भाषोत्पकरणों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए। सल्कों से बने औजार संबंधित है। सल्कों से बने औजार संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पूरा पाषाण काल से। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ी मिलती है। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ी कहाँ से मिलती है? तो अत्तिरम पक्कम से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है। तो संबंधित है मध्य पाषाण काल। ऑप्शन नंबर सी से। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया तो कहाँ से किया? तो किया पाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 33, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन थी? तो पहली फसल क्या थी? जौ थी। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक ज्योति भूमि खोजी गई थी? भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक ज्योति हुई भूमि की खोज हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़। कहाँ से? मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर ए से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है पश्चिमी बलूचिस्तान में। कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी। बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ को। ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बती नाम से प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बती नाम से प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है, क्या चीज प्रसिद्ध है? आहाड़ प्रसिद्ध है। आहाड़। ऑप्शन नंबर सी।
भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है विंध्य क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी, विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा पाया गया पहला पशु कौन था? तो ये पहला पशु क्या था? तो कुत्ता था। मानव द्वारा पाया गया पहला पशु कौन था? तो कुत्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। दक्षिण भारत की बृहत पाषाण समाधियाँ संबंधित है। दक्षिण भारत की बृहत पाषाण समाधियाँ संबंधित है तो किस युग से संबंधित है? तो ये लौह काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो लौह काल से संबंधित है। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे तो कुत्ते दफनाए कहाँ गए थे? तो बुरजोम से। कहाँ से? बुरजोम से। ऑप्शन नंबर बी। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी, बागोर से। कहाँ से? बागोर से। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर बी। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज की गई थी? किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज की गई थी? तो ये खोज की गई थी पलवारम से। पलवारम से। ऑप्शन नंबर सी, पलवारम से। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक काल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? हड्डी के बने आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए? तो महदाह से। ऑप्शन नंबर डी, महदाह से। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन थी? मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु थी, क्या चीज थी? तो तांबा थी। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा थी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49। निम्न पूर्व पाषाण युगीन सोहन संस्कृति की खोज की थी। सोहन संस्कृति की खोज कौन किया था? तो डी.एन. बार्डिया ने। डी.एन. बार्डिया ने सोहन संस्कृति की खोज कौन किया? डी.एन. बार्डिया। ऑप्शन नंबर ए। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला है? तो मिलता है कहाँ से? कालपी से। कालपी से। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? तो कालपी से मिलता है। कालपी से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं और जौ की खेती को सर्वप्रथम साक्ष्य मिले? तो कहाँ से? मेहरगढ़ से। गेहूं और जौ की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो मेहरगढ़ से मिले। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए? एक क्रम में कहाँ पाए गए? तो ये बेलन घाटी में पाए गए। कौन घाटी में? बेलन घाटी में पाए गए। क्वेश्चन नंबर 53। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से स्थानीय जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से जीवन का प्राचीनतम प्रमाण मिले। तो ये मिला है मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफा में शैलचित्र के लिए। किस चीज़ के लिए? गुफा में शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। चालकोलिथिक युग पूछेगा तो किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कहा। मनुष्य ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय किस युग में व्यतीत किया है? तो पुरापाषाण युग में व्यतीत किया है। किस युग में व्यतीत किया है? पुरापाषाण युग में व्यतीत किया है। क्वेश्चन नंबर 57। किस काल का अधिकतर समय हिमयुग के अंतर्गत व्यतीत हुआ? हिमयुग के अंतर्गत व्यतीत हुआ पूर्वपाषाण काल युग में। किस काल का अधिकतम समय हिमयुग के अंतर्गत व्यतीत हुआ? तो पूर्वपाषाण काल। पूर्वपाषाण काल। सराय नाहर, राय एवं महादाह महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ये वर्तमान किस राज्य में है? कि उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सराय नाहर राय एवं महादाह महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन स्थल ये वर्तमान यूपी राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किस स्थान से एकमात्र सोने की माला प्राप्त हुई? तो ये कौशाम्बी से प्राप्त हुई। सोने का माला कहाँ से प्राप्त हुई? तो कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से कौन जॉर्वे संस्कृति की बस्ती में सबसे बड़ी बस्ती है? जॉर्वे संस्कृति में सबसे बड़ी बस्ती कौन सा है? तो दामाबाद है। दामाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो सबको जानता है, नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये थे मिर्ज़ापुर, यूपी में। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो मिर्ज़ापुर कहाँ हुई थी? यूपी में हुआ था। भीमबेटका में अधिकांश किस काल के चित्र हैं? तो ये मध्यपाषाण काल के चित्र हैं। भीमबेटका में अधिकांश किस काल के चित्र हैं? तो मध्यपाषाण काल के चित्र हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, प्रागैतिहासिक चित्र में किस पशु का चित्रण सबसे अधिक हुआ है? तो सबसे अधिक हुआ है बारहसिंगा का। प्रागैतिहासिक चित्र में किस पशु का चित्रण सबसे अधिक हुआ? तो बारहसिंगा का। ऑप्शन नंबर डी। प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किससे प्राप्त है? तो है काकबर्न को प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? काकबर्न को। भीमबेटका की गुफा कितनी चित्रित गुफाएं हैं? तो यह 475। भीमबेटका की गुफा कितनी चित्रित गुफाएं हैं? 475। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 67, ताम्रपाषाण युग में मानव किसकी पूजा करते हैं? ताम्रपाषाण युग में मानव किसकी पूजा करते हैं? तो मातृदेवी का। किसका? मातृदेवी का। सबसे अधिक प्रागैतिहासिक चित्रण मिलता है कहाँ से मिलता है? तो ये मध्य प्रदेश से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक प्रागैतिहासिक चित्रण मिलता है मध्य प्रदेश से मिलता है। एक मोर का विशाल चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल पर मिला? प्रागैतिहासिक मिला तो आदमगढ़ में मिला। एक मोर का विशाल चित्र किस प्रागैतिहासिक से मिला? तो आदमगढ़ में मिला। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, सबसे प्राचीन आदि मानव का निवास कहाँ था? तो मद्रास पल्लम में था। सबसे प्राचीन आदि मानव कहाँ निवास करता था? तो मद्रास पल्लम में। आदि मानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग करता था? तो पत्थर को ही बोलते हैं चॉपिंग। आदि मानव अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग किया था? तो पत्थर का। भीमबेटका के चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो प्रोफेसर बाकरनकर को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73, भीमबेटका क्या है? तो भीमबेटका एक पहाड़ी है। भीमबेटका क्या है? पहाड़ी है। आधुनिक मानव निम्नलिखित में से किस प्रजाति का है? आधुनिक मानव किस प्रजाति का है? तो यह है होमो सेपियंस। आधुनिक मानव किस प्रजाति का है? होमो सेपियंस वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 75, रामापिथेकस समूह की एक शाखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो आधुनिक मानव का पूर्वज था से आधुनिक मानव का विकास का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है होमो इरेक्टस, उसके बाद है निएंडरथल, उसके बाद है क्रोमैग्नन, उसके बाद है होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पहला क्या हो जाएगा? होमो इरेक्टस, दूसरा में हो जाएगा निएंडरथल, तीसरा में हो जाएगा क्रोमैग्नन, चौथा में हो जाएगा होमो सेपियंस। भारत में पहले होमिनिड जीवाश्म की खोज निम्नलिखित में से किस घाटी में हुई? तो ये नर्मदा घाटी में हुई। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, पुरापाषाण काल की 3 चरण निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल में निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु में परिवर्तन, पत्थर के औजारों के प्रकार, प्राणी समूहों में हुई
परिवर्तन इसका सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी। पूरा पाषाण काल के लोग निम्नलिखित में से किससे परिचित नहीं थे? तो आग से भी परिचित नहीं थे, कृषि से भी नहीं थे, पशुपालन से भी नहीं थे, मिट्टी के बर्तन से नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी, एक सबसे किसी चीज से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 79, धनुष और बाण की तकनीक जो एक महान तकनीक क्रांति थी, किस युग में विकसित हुई? तय हुई थी मध्य पाषाण काल में विकसित। किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में। आग की खोज मनुष्य की एक बड़ी उपलब्धि थी। खाना पकाने की कला किस युग में शुरू हुई? तो मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उपयुक्त में से कौन से युग में सही सुमेलित है? पशुपालन का प्रारंभ नवपाषाण में गलत है। सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलॉजी औजारों का प्रयोग मध्य पाषाण में हुआ, ये सही है। तीसरा, कृषि का विकास पूरा पाषाण में, ये गलत है। पहला और तीसरा गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 सही है। भारत में ज्ञात सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन आवास स्थल है, यह बागौर। कौन सा है? बागौर। भारत में ज्ञात सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन आवास कौन सा है? बागौर है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में ज्ञात सबसे पूरा पाषाणकालीन स्थल कौन सा है? तो ये क्या है? भारत में ज्ञात सबसे पुराना मध्य पाषाणकालीन में सराय, नहर, राय और महदाह। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण स्थल के स्तंभगर्त के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं? तो मिले हैं सराय, नहर, राय और महदाह, दोनों में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85, भीमबेटका के शैल चित्र में 16 रंगों का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ है? तो हरा प्रयोग हुआ, लाल और सफ़ेद प्रयोग हुआ है। भीमबेटका के शैल चित्र 16 रंगों का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से रंग सबसे अधिक बार प्रयोग? लाल और हरा प्रयोग हुआ है, लाल और सफ़ेद प्रयोग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। महदाह कहाँ है? जानवर के सींग से बना महदाह तो जानवर के सींग से बना गड़बड़ हो गया था, इसका हो जाएगा महदाह को जो होगा पहले एक हो जाएगा जानवर के सींग से बना कंठा हार, एक 3, एक क्या हो जाएगा 3 होगा। फिर होगा बी बागौर। बागौर क्या है? एक देवी की मूर्ति थी यहाँ। फिर हो जाएगा सी माने लंघनाज। लंघनाज में क्या होगा? मृदभांड के प्रारंभिक साक्ष्य मिला था। अटेरी स्थल क्या है? मध्य पाषाणकालीन मछुआरा समुदाय के शिविर था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। कथन, मेहरगढ़ से अन्न भंडार के साक्ष्य मिलते हैं। कारण, अन्न भंडारों की उपस्थिति शासक वर्ग अर्थात मुखिया तंत्र के विकास को दर्शाती है। कथन ए तथा कथन आर दोनों सत्य हैं तथा कारण आर कथन एक ही सही व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88, सामुदायिक भोज के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन
स्थल से प्राप्त हुए हैं। सामुदायिक भोज के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बुदिहाल से, ऑप्शन नंबर सी। नवपाषाण काल के विषय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है? गलत को ही चुनना है हमको। नवपाषाण युग में स्थानीय जीवन की शुरुआत हुई, सही है। विभिन्न नवपाषाणिक स्थल व्यापार के दृष्टिकोण से एक दूसरे से जुड़े हैं, ये भी सही है। इस काल में मानव खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बना सकता है, ये भी सही है। इस काल में सर्वप्रथम पशुपालन प्रारंभ किया था, नहीं, यही गलत है। तो हमको किसको चुनना है? गलत को, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90। मानव को कभी कभी जानवरों के साथ दफनाया जाता था, जो मानव और जानवरों के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। किस नवपाषाणिक स्थल से मनुष्य को कुत्ते के साक्ष्य को दफनाने के तो ब्रूजहोम से मिला था? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नवपाषाण कालीन हड्डी के औजारों के प्रमाण अधिकांश संख्याओं से मिलते हैं? तो ये कहाँ से मिला है? तो कश्मीर से मिलता है। 91 क्वेश्चन था, क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।